नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल साहू। हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच में के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे शुरू में मैंने बताया था नाउन के बारे में। तो नाउन जो होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या कुछ भी चीज़ का जो नाम होता है उसी को नाउन कहते हैं। तो नाउन के बारे में हमें इंग्लिश बोलने के लिए उतना कुछ ज़्यादा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि कुछ भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो या कोई इमोशंस हो, किसी का भी जो नाम होता है उसी को नाउन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, हमें प्रोनाउन के बारे में जानना होता है, क्योंकि हम नाउन का प्रयोग कुछ भी चीज़ बताने, कोई स्टोरी बताते समय हम एक बार यूज़ करते हैं नाउन को, और अधिकतर हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे साधारण हम एक कोई सा भी स्टोरी मान लो बोल देते हैं कि राजू कल बिलासपुर गया था। तो अब एक बार हमने बोल दिया राजू कल बिलासपुर गया था। अब वो आगे का काम जितना भी करेगा तो हम राजू का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो राजू के लिए जैसे प्रोनाउन होता है, कोई लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी। तो जैसे मान लो बोल देते हैं तो राजू कल बिलासपुर गया था, उसने ऑटो हायर किया, वह गोल बाजार गया, उसने सामान खरीदा। देखो, हमने राजू सिर्फ एक बार कहा, उसके बाद वह उसने उसे ये शब्दों से उसको पुकारा जा रहा है। तो यही होता है प्रोनाउन। मैंने प्रोनाउन के बारे में भी पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था। जो नाउन का जगह लेता है उसी शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। ऐसा शब्द जिसको हम कॉमनली हर किसी के लिए यूज कर सके। राजू गया है तो राजू को भी हम वह बोल रहे हैं। मान लो सुरेश जाता है, सुरेश को भी वह बोलेंगे। वैसी लड़की मान लो सीता जा रही है तो उसको वह बोलेंगे, इंग्लिश में सी बोलेंगे। तो इस प्रकार से प्रोनाउन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम चाहे कुछ भी बोलते हैं, किसी की कहानी बताते हैं या कुछ लिखते हैं, तो अधिकतर हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोनाउंस की। तो आज हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और अब प्रोनाउंस के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रोनाउन में 3 पर्सन्स देखा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको वक्ता, जो बोलने वाला है, उसी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे आप मान लो बोलते हो तो आप फर्स्ट पर्सन कहलाओगे, बाकी जो सुन रहे वो सेकंड पर्सन कहलाएंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो तो मैं अभी फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा और आप सेकंड पर्सन कहलाएंगे। तो इस प्रकार से पर्सन्स में इसको अलग अलग बांटा गया है, कहा जा सकता है प्रोनाउंस को। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है मैं और हम, इंग्लिश में आई और वी। जैसा कि मान लो मैं बोलूं तो उसमें भी मैं शामिल हूं, हम बोलता हूं उसमें भी आई शामिल होता है, मैं शामिल होता हूं। हम बोल रहा हूं मतलब मैं भी तो हूं ना उसमें। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। तो हम देखते हैं आई के 5 फॉर्म्स। तो आई के 5 फॉर्म जैसे हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो यहाँ मैंने प्रोनाउन, सर्वनाम बता दिया है, पर्सन्स के बारे में भी बता दिया है, फर्स्ट पर्सन है करके। उसमें फर्स्ट पर्सन सभी के 5 फॉर्म्स मैं बताऊंगा। तो पहला होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, जिसको हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में जहां हम यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म। रिलेटिव फॉर्म, जो संबंध बताता हो किसी और चीज से हमें, तो उसको रिलेटिव बोला जाता है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जहां पास हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सेल्फ फॉर्म, स्वयं के लिए कुछ भी किया जाता है तब वो हम सेल्फ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये भी रिलेटिव फॉर्म है। एक्चुअल में ये जो रिलेटिव फॉर्म है इसको एडजेक्टिव फॉर्म भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो रिलेटिव फॉर्म है वो प्रोनाउंस कहलाता है। तो हमें याद रखना है हर एक प्रोनाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, मतलब कि 5 उसके भाग होते हैं। तो वहां पर सबसे पहले हम देखते हैं आई के बारे में। तो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में मैं, मैंने, मुझे, मुझको, ये चारों आ गया तो हमें वहां सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा लगाना है आई। उसके बाद उसका रिलेटिव फॉर्म जो है माई, मतलब मेरा, मेरी, अपना, अपनी। हम कुछ भी चीज को जब मेरा, मेरी, अपना, अपनी बोलते हैं तो वहां पर हमें लगाना है माई। जैसा कि मेरा पेन तो माई पेन, मेरा बुक माई बुक। जैसे मैं अपनी पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा तो यहाँ अपना के लिए, अपनी के लिए भी माई आता है, आई विल नॉट गिव यू माई बुक। तो इस प्रकार से यहाँ अपना, अपनी भी आता है, मेरा, मेरी भी आता है। मैं के लिए अपना, अपनी आया तो माई लगेगा, अपना आया तो भी, अपनी आया तो भी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, मुझे, मुझको। कभी भी
ऑब्जेक्ट के रूप में मुझे या मुझको आ जाता है तो हमें हमेशा मी का प्रयोग करना है वहां। उसके बाद सेल्फ फॉर्म है मैं स्वयं, खुद। मैं स्वयं बोलो या खुद बोलो, कुछ भी, जैसे हम बोलते हैं मैं स्वयं अपना काम करता हूं, तो वहां स्वयं के लिए, मैं के लिए स्वयं आया है तो माई सेल्फ आएगा। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, इस प्रकार से मैं स्वयं के लिए हमेशा हमें माई सेल्फ लगाना है। उसके बाद होता है माइंड। माइंड भी एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और स्पेशली इसको लास्ट में यूज किया जाता है, सेंटेंस के लास्ट में। ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन जब कभी भी आता है तो इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आता है, और ये वाला जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तब इसके बाद में नाउन आना जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलूं दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, तो इसका भी मेरा मेरी होता है। इसका अर्थ दिस इज माई बुक भी बोल सकता हूं, यह मेरी पुस्तक है, और यह पुस्तक मेरी है। मेरी जब लास्ट में बोला जा रहा है तो माइन का यूज किया जाता है। इसी प्रकार जब हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के बारे में देखते हैं, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाता है क्योंकि इसमें अकेले की बात की जा रही है। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम बोला जाता है, हम में मैं भी शामिल होता है और बाकी दूसरे भी शामिल होते हैं, इसलिए इसको प्लूरल कहा जाता है। प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में हम, हमने, हमें या हमको आया तो हमें वहां हमेशा वी का प्रयोग करना है। यदि रिलेटिव रूप में हमारा, हमारी, अपना, अपनी आया और उसके बाद कोई भी नाउन आया, हमारा पेन, हमारा गांव, हमारा घर, आवर हाउस, आवर पैन, तो इस प्रकार से कभी भी हमारा, हमारी या अपना, अपनी आया हम के लिए तो हमेशा हमें अवर का यूज करना है। इसको अर भी पढ़ा जाता है, हम लोग अभी अवर करके बोल देते हैं लेकिन इसको पढ़ा जाता है अर। लास्ट मतलब थर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अश, तो कभी भी हमें, हमको ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो हम वहां अश का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है अवर सेल्फ्स। अवर सेल्फ, देखो उसमें माई सेल्फ लिखा है, इसमें सेल्फ्स लिखा है, तो सेल्फ का प्लूरल हमेशा करते हैं तो एफ को हटा के VES जोड़ देते हैं तो सेल्फ्स हो जाता है। तो हम स्वयं बोलना है या हम खुद बोलना है, कुछ भी चीज में हम खुद वहां जाएंगे तो वी शैल गो अवर सेल्फ देयर। तो इस प्रकार से कभी भी हम के लिए स्वयं या खुद आए तो हमें अवर सेल्फ्स का यूज करना है। उसके बाद अवर्स, जैसा कि हमने माइन के बारे में देखा वैसी अवर्स ही है। जैसे कि यह गांव हमारा है, दिस विलेज इज अवर्स, यह हमारा गांव है बोलेंगे तो ये वाला हम ले सकते हैं, दिस इज आवर विलेज, यह हमारा गांव है, यह गांव हमारा है। जब हमारा लास्ट में आ रहा है तो हम ये वाला ऑर्स का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जिसमें आई और वी के पांचों फॉर्म्स आते हैं। इसके बारे में जानना जरूरी होता है। कभी भी अभी हम सेंटेंस जब टेंस पढ़ेंगे, अदर्स ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसमें मैंने अभी आपसे कहा कि कभी भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं या बोलते हैं, किसी के बारे में बताते हैं तो हम एक बार नाउन का यूज करते हैं और बार बार प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन का पूरा डिटेल्ड हो गया, इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन को यूज किया जाता है।